श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है वैसे तो कि 27 जुलाई 2025 के दिन पड़ रही है श्रावण मास के महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज का दिन। और गुरुदेव ने अपनी कथा के दौरान बहुत बार बताया है कि ये जो हरियाली तीज होती है, ये जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें होती है, उन सभी की बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। जब आपके घर में सुख शांति की कमी हो, या फिर आप चाहते हैं आपके परिवार में हमेशा संपदा की वृद्धि होती रहे, धन की कभी भी कमी ना रहे, आपके घर हमेशा उन्नति तरक्की करता रहे, तो आज की रात्रि एक हरियाली दीपक अपने घर में रात्रि में जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा, इस एक दीपक के प्रभाव से मात्र शिव की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, ये जो हरियाली दीपक है ना, ये तो आपको जलाना है रात्रि के समय पर, लेकिन आज के दिन का सबसे अचूक उपाय पहले आप उसे सुन लें, क्योंकि वो वाला उपाय अगर आप कर सके तो करके जरूर आइएगा। इस वाले उपाय को चूक मत जाइएगा। ये जो पहला मैं उपाय बता रहा हूं, ये आपको किया जाता है हरियाली तीज के दिन, ठीक है ना। और किनको करना होता है, इस चीज का विशेष करके ध्यान देना कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, है ना, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बीमारियों में खर्चे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, पैसा खर्च होता चला जा रहा है, बच नहीं रहा है, कर्ज तक लेने की नौबत आ गई है, कोई लोन है ना, वो चुकता नहीं हो रहा है, घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, शांति ना हो, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश मच रहे हो, है ना, उस घर में भी कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। और गुरुदेव ने कहा कि अपने घर की सारी की सारी जितनी भी लड़ाई झगड़े क्लेश है, उनको दूर करने के लिए और धन की समस्या को खत्म करने के लिए ये हल्दी का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। जो भी माताएं, बहनें, स्त्रियां सुन रही है ना, चाहे थोड़ा सा ही समय मिले, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, किसी भी समय पर इस वाले उपाय को जरूर करना। गुरुदेव ने कहा मात्र 1 चुटकी आपको लेनी होगी हल्दी, है ना। कौन सी वाली हल्दी? ये जो पिसी हुई हल्दी होती है, ये वाली लेनी है, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेकर के जाना तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। आपके घर के आसपास जो छोटे से छोटा शिवालय ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर चले जाना, कैसे भी करके इस उपाय को कर लेना। यहाँ पर जब आप पहुंचोगे, सबसे पहले तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया महादेव जी पर हल्दी तो चढ़ती नहीं है। हाँ, नहीं चढ़ती है, केवल शिवरात्रि के दौरान चढ़ती है। महाशिवरात्रि जब आती है तब इन पर हल्दी का धतूरा लगाया जाता है ना। लेकिन इस उपाय को ध्यान से समझिएगा। आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। अब गुरुदेव ने जो कहा कि आपके घर में जब धन संपदा को लेकर के समस्याएं चलने लगे, है ना, वैभव नहीं बढ़ रहा है, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा मचे हुए हैं, धन नहीं टिक रहा है, तो जो आपने हल्दी ली है, उस 1 चुटकी हल्दी को लेकर के शिवलिंग की जो जलाधारी है, ये वाली जलाधारी ना, इस वाली जलाधारी पर आपको पूरे पर क्या करना है? हल्दी का लेपन करना है। कहां तक करना है? जलाधारी तक, इस स्थान तक। ध्यान रखना, इस लिंग पर आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर केवल जलाधारी पर आपको क्या कर देना है? हल्दी का अच्छे से लेपन कर देना है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। जब आप इस पर पूरा लेपन कर दोगे, तो जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, ये वाला जिसको मैंने लाल कलर से बताया है, ये वाला स्थान माता अशोक सुंदरी का होता है। यहां से आपको थोड़ी सी हल्दी, जो चाहे बेशक आए या ना आए, यहां से थोड़ी सी हल्दी निकाल करके किसी भी एक कागज में, कटोरी में, उसके अंदर रख लेना है। थोड़ी सी हल्दी मात्र, जिससे आप 1 बिंदी लगा सके, ठीक है। निकाल ली, और निकालने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको छोड़ देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये संपूर्ण जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, तो उसी जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, ठीक है ना। और ये वाला जो जल गिरेगा, ये आपका हल्दी वाला जल आएगा।
केवल ये वाली जो बिंदी और ये वाला जो हल्दी वाला जल है, इन दोनों को लेकर के बाबा से कामना बोलकर अपने घर पर आपको जाना है। और जब आप घर पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले घर का जो मुख्य दरवाजा चौखट पड़ेगी, उस चौखट पर ये जो हल्दी वाला जल है, इस जल से यहां पर आपको क्या कर देना है, छिटकाव कर देना है अपने घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। ठीक है। और ये जो आपने थोड़ी सी हल्दी ली थी, इस हल्दी की एक बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार पर, यहां पर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना। पूज्य गुरु जी ने कहा, आज के दिन जो स्त्री नारी बहन बेटी इस उपाय को कर लेती है ना, उसको जीवन में उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती महाराज, उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय अब बात करते हैं। आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर हरियाली दीपक जलाना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो हरियाली दीपक होता है ना, ये जो स्त्री अपने सच्चे मन से लगाती है, उसके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है ना, पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके पति की तरक्की के लिए होता है, पति का प्रेम पाने के लिए होता है। साथ ही साथ जो स्त्री अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना से इस उपाय को करती है ना, उसके घर में महाराज कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है, उस घर के भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं। गुरुदेव ने कहा, हरियाली दीपक बनाने का जो तरीका होता है वो होता है आटे का। ठीक है, आटे का दीपक बनाना है। अब यहां पर जो क्रम बताया गया पूज्य गुरुजी ने कि जब आप आटे का दीपक बनाते हो तो आटा लगाते हो गेहूं का, यहां पर जब आप आटा लगाओगे ना, तो उस आटे को लगाते समय इसके अंदर एक चीज डाली जाती है, वो है घी। ठीक है, आपको थोड़ा सा घी, जब आप दीपक बना रहे होगे ना, आटा लगा रहे होगे, तभी आपको उस वाले दीपक में थोड़ा सा, एक बूंद मात्र, ज्यादा नहीं, गाय का घी मिला लेना है। ठीक है, मिला लोगे और मिलाने के पश्चात आपको ऐसा एक दीपक ऐसा तैयार करना है, और जो दूसरा दीपक तैयार करोगे वो करोगे चौमुखी दीपक। ठीक है, दो दीपक बनेंगे यहाँ पे हरियाली का, क्योंकि अकेला दीपक नहीं जलता है, इस चीज का विशेष करके ध्यान देना। ठीक है, तो आपने ये दो दीपक तैयार कर लिए, दोनों को ही ऐसे ही घी डाल करके तैयार करना है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो चौमुखी दीपक है, इसके अंदर लंबी लंबी 4 बातियां लगानी है, 1 2 3 4। ठीक है, और इसके अंदर जो बाती लगेगी वो केवल एक ही बाती लगेगी, जो दोनों कोनों पर निकलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 2 दीपकों को रात्रि के समय पर 8:30 साढ़े 9 बजे के पश्चात आपको क्या करना है, इन दोनों ही दीपक के अंदर भरना होगा घी, और इन्हें कर लेना है प्रज्वलित, जला लेना। ठीक है, ऐसे की ऐसी चारों की चारों बातियां इसकी भी जला लेना। और जलाने के पश्चात ये आपको 2 स्थानों पर जलाने हैं। देखिए, सबसे पहला जो दीपक कहा गुरुदेव ने, वो कहा कि जो आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो, ठीक है, या फिर आपके घर में ही क्यों ना हो, किसी गमले में ही क्यों ना हो, तो बेलपत्र पेड़ के नीचे जो आपने 2 बाती वाला दीपक बनाया है ना, जिसके अंदर आपने एक ही बाती को 2 कोनों पर निकाला है, यहां पर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए इस दीपक को बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। गुरुदेव ने कहा कि यहां पर जब आप कामना करते हो ना, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना के लिए ये वाला उपाय होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो चौमुखी दीपक, ये किसके लिए होता है, पति की लंबी आयु, पति का प्रेम पाने के लिए। जब आप कामना करते हो तो आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, उस शिवालय की चौखट पर, अब रात्रि के समय अगर आप शिवालय नहीं जा सकते तो आपके घर का एक विशेष स्थान होता है, वो होता है परंडे का स्थान। ठीक है ना, यहां पर आपके पितरों का स्थान होता है। तो शिव का नाम लेकर के उस 4 बत्ती के दीपक को आपको यहां पर लगा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपके घर के पितर खुश रहते हैं, जब आपके घर में पितरों का वास रहता है और वो खुश रहते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं ना, तो इससे आपके घर की तरक्की होती है, उन्नति होती है। और जो उसका पालन करता होता है, जैसे आपके पति हो गए जो कमाने वाले होते हैं और ये होते हैं, उनके ऊपर इसका इतना असर होता है कि वो हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है, उनकी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ने का मतलब है अगर कोई ऐसी वैसी कोई भी घटना होने लगती है ना, तो वो बचाते भी हैं। ये हमारे पितरों का कार्य होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आज की रात्रि जिस घर की बहू, जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी ये दीपक रख देती है ना, उसका निश्चित फल उसे जरूर प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर का उपाय करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि जितनी भी स्त्रियां हैं, है ना, उनको अगर किसी भी तरीके की कोई शारीरिक या मानसिक तरीके की कोई पीड़ा है ना, शारीरिक या फिर मानसिक पीड़ा,
जैसे उनके जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, कमर से नीचे के जितने भी रोग हैं, बीमारी है, नहीं खत्म हो रही है, सब कुछ करके देखा ना, तो ये 21 चने की दाल और 7 गुड़ का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं छोटे छोटे। इसी के साथ में 21 चने की दाल आपको लेनी है। और कैसे लेनी है ये तो मैंने आपको कई बार बताया। ये जो आप आधा समझते हो ये आधा नहीं है, ये पूरा एक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हरियाली तीज के दिन, रात्रि में भी जा सकते हो। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के, है ना, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको यहाँ पे रख देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। उसके पश्चात जो आपने यहाँ पर ये 21 चने की दाल ली है, इस 21 चने की दाल को अपने दाहिने हाथ में रख करके, है ना, 21 बार ही अपने सिर के ऊपर से घुमा करके, ठीक है, भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इन 21 चने की दाल को आपको समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे? शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से। शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे साइड में रखना। बाबा से विनती और कामना करके यहाँ शिवलिंग पर से 5 चने की दाल आपको उठानी है और ये 7 गुड़ के टुकड़ों को आपको उठा लेना है। और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उस 1 लोटे शुद्ध जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, बाबा से विनती कामना करके ये 5 चने की दाल और 7 गुड़ के टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देना। जब सावन का महीना खत्म होगा और भादो का महीना आएगा, तो जो भादो के महीने की प्रतिपदा तिथि पहला दिन होगा, उस पहले दिन इन 7 गुड़ के टुकड़े और 5 चने की दाल को खा लीजिएगा। आपके शरीर के सारी बीमारियां, रोग खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।